हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करती हूँ सब अच्छे होंगे। मैं मीना राणा आईसीटी वर्चुअल क्लास में आपका स्वागत करती हूँ। स्टूडेंट्स, हम पढ़ रहे हैं क्लास 10 की हिंदी। हिंदी में हम राम लक्ष्मण परशुराम संवाद का यहाँ पर भावार्थ करा चुके हैं। इसके शब्दार्थ भी आपने लिखे और प्रीवियस लेक्चर में हमने कुछ क्वेश्चन सॉल्व किए थे इसी संवाद से रिलेटेड, उसी से संबंधित। तो आइए आगे के प्रश्न। भाव स्पष्ट आपको करना था, तो यहाँ पर हमने कल की क्लास में बताया था, इसके एक दो खंड हम कर चुके थे, एक बार देख लीजिएगा इसे भी। बिहस लखन बोले मृदबानी, भाव स्पष्ट करना है इन पंक्तियों का कि क्या कहना चाहते हैं यहाँ पर। बिहस लखन बोले मृदबानी, अहो मुनीस महाभट मानी, पुनि पुनि मोहि दिखाओ कुठारू, चहत उड़ावन फूकी पहाड़ू। चलिए पंक्तियों को लिखिएगा। बिहस लखन बोले मृदबानी, अहो मुनीस महाभट मानी, पुनि पुनि मोहि दिखाओ कुठारू, चहत उड़ावन फूकी पहाड़। लक्ष्मण जी यहाँ पर मुस्कुराते हुए मधुर वाणी से परशुराम जी पर व्यंग करते हुए कहते हैं, क्या कह रहे हैं कि हे मुनि, आप अपने अभिमान के वश में हैं और आप अपने आप को इस पूरे संसार का एकमात्र योद्धा समझते हैं, किंतु आप मुझे बार बार अपना फरसा दिखाकर डराने की कोशिश कर रहे हैं। लक्ष्मण कह रहे हैं कि आप जो हैं अपने ही अभिमान के वश में हैं। ठीक है, उन्होंने क्या कहा, आप अपने आप को इस पूरे संसार का एकमात्र योद्धा समझते हैं, इसलिए आप मुझे बार बार अपना फरसा दिखा करके, अपना कुठार दिखा करके मुझे डराने की कोशिश कर रहे हैं। आपको देखकर ऐसा लगता है कि आप पहाड़ को अपनी एक फूंक से ही उड़ाना चाहते हैं। लक्ष्मण जी ने परशुराम पर व्यंग करते हुए कहा कि आप ऐसी कोशिश कर रहे हैं कि मानो पहाड़ से, क्या आप फूंक से अपनी पहाड़ को उड़ा सकते हैं? नहीं, आप फूंक से पहाड़ को जो है नहीं हिला सकते हैं। उसी प्रकार आप मुझे एक बच्चा न समझे, मैं बच्चों की तरह आपके फरसे से डरने वालों में से नहीं हूं। तो यहाँ पर लिखिएगा कि बिहसी लखन बोले मृदबानी, लक्ष्मण जी हंसते हुए परशुराम पर व्यंग्यवाण करते हुए क्या कहते हैं, अहो मुनीस महाभट मानी, आपको अपने बल पर अभिमान हो गया है, आप अपने आप को जो है सबसे बड़ा योद्धा समझने लग गए हो, जो आप जो है बार बार मुझे पुनि पुनि यानी बार बार मुझे दिखाओ कुठारा, बार बार मुझे अपना कुठारा, अपना जो है परसा दिखा रहे हैं। आप फूंक से पहाड़ को हिलाना चाहते हैं, लेकिन ये संभव नहीं है, यानी कि मैं कोई बच्चा नहीं हूं और आप मुझे बच्चों की तरह डराना बंद करो। इस तरह से जो है व्यंग कस रहे हैं लक्ष्मण जी। चलिएगा इसके भाव आप लिख लीजिए। चलिए, तो भाव यह है कि लक्ष्मण जी मुस्कुराते हुए मधुर वाणी से परशुराम जी पर व्यंग करते हुए कहते हैं कि हे मुनि, आप अपने अभिमान के वश में हैं और आप अपने आप को इस पूरे संसार का एकमात्र योद्धा समझते हैं, किंतु आप मुझे बार बार अपना फरसा, किंतु नहीं होगा यहाँ पे, इसलिए होगा, इसलिए आप बार बार मुझे, इसलिए लिखे यहाँ पर, इसलिए आप बार बार मुझे अपना फरसा दिखाकर डराने की कोशिश कर रहे हैं। आपको देखकर ऐसा लगता है कि आप पहाड़ को अपनी एक फूंक से उड़ाना चाहते हैं, अर्थात जैसे एक फूंक में आप एक पहाड़ को नहीं हिला सकते, उसी प्रकार आप मुझे एक बच्चा न समझें, मैं जो हूँ बच्चों की तरह आपके इस फरसे से डरने वालों में से नहीं हूँ। चलिए जल्दी इसे नोट करेंगे आप। चलिए आगे दूसरी पंक्ति का भाव। आगे लक्ष्मण ने कहा, इहा कुमड़ बतिया कोई नाही, जय तर जन देखी मरी जाई, देखी कुठार सरासन बाना, मैं कछु कहा सहित अभिमाना। लक्ष्मण ने कहा कि ये कोई कुम्हड़ बतिया यानी कि कोई कोमल सा फल नहीं है। तो यहाँ लक्ष्मण के वीरता और साहस का प्रदर्शन यहाँ पर
अपना परिचय देते हुए परशुराम जी से कहते हैं कि हम भी कोई ऐसे नहीं हैं जो कुछ भी देखकर डर जाएं, और मैंने फरसे और धनुष बाण को अच्छी तरह से देख लिया है, इसलिए मैं ये सब आपसे अभिमान सहित ही बोल रहा हूँ। यानी कि लक्ष्मण ने कहा कि मुझे तुम्हारे इस फरसे और धनुष बाण से कोई डर नहीं है, मुझे भी अपने आप पर, क्षत्रिय होने पर गर्व है और मुझे अभिमान है अपने आप पर, इसलिए मैं जो हूँ तुम्हारे से नहीं डरूंगा। और इसमें उन्होंने उदाहरण दिया कि हम कोई एक कोमल फल नहीं है जो हाथ लगाने भर से टूट जाए। हम बालक जरूर हैं, लेकिन फरसे और धनुष बाण भी हमने बहुत देखे हैं, इसलिए हमें नादान न समझें। चलिएगा, तो इहा कुमड़ बतिया कोई नाही, जय तर्जनी देखी डर जाए, देखी कुठार सरासन बाना, मैं कछु कहा सहित अभिमाना। लक्ष्मण जी ने परशुराम जी से कहा कि मैं कुम्हड़ बतिया की तरह जो हूँ कोई कोमल फल नहीं हूँ जो तर्जनी उंगली देखते ही मर जाऊं। देखी कुठार सरासन बाना, आपके कुठार और बाण को देख करके ही मैं अभिमान के साथ जो हूँ जो भी कह रहा हूँ अभिमान के साथ कह रहा हूँ, यानी कि मैं कोई डरने वाला बालक नहीं हूँ। चलिए, अपने भाव अपने शब्दों में भी आप लिख सकते हैं, ठीक है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न। गाधी सून कह हृदय हसी, मुनहि हरि हरियरे सूझ, अयमय खांड न उखमय, अजहु न बूझ अबूझ। भाव यह है कि विश्वामित्र अपने मन ही मन में मुस्कुराते हुए परशुराम जी की बुद्धि पर तरस खाते हुए मन ही मन जो है वो क्या होते हैं, प्रसन्न होते हैं, और क्या कहते हैं कि परशुराम जी को चारों तरफ हरा ही हरा दिखाई दे रहा है, अर्थात चारों ओर विजयी होने के कारण ये राम और लक्ष्मण को साधारण क्षत्रिय समझ रहे हैं। परशुराम जी से सब डरते थे, उन्होंने कई बार कई राजाओं का वध कर दिया था। जब सहस्त्रबाहु की भुजाएं उन्होंने काट दी थी तो उनको लग रहा था कि मैं चारों तरफ मैं ही विजयी हूँ, इसलिए वो यहाँ पर कुछ घमंडवश कुछ गर्ववश कह रहे थे। विश्वामित्र जी ने उनसे क्षमा याचना तो की कि बालक समझ करके आप लक्ष्मण को छोड़ दें, लेकिन वो नहीं चाहते थे यहाँ पर युद्ध हो या कोई इस तरह का जो है क्रोध वो उन पर करे, लेकिन वो जानते थे कि लक्ष्मण जी जो है कोई साधारण योद्धा नहीं है, राम और लक्ष्मण कोई साधारण नहीं है। तो वो मन ही मन परशुराम जी पर जो है हंस रहे थे, उन पर तरस खा रहे थे कि इनको भगवान राम और लक्ष्मण की जो है पहचान यदि अपनी बुद्धि के कारण नहीं कर पा रहे हैं, क्योंकि जब व्यक्ति में अहंकार आ जाता है तो वो ईश्वर की परख नहीं कर पाता है। तो यहाँ पर अहंकार आ गया था परशुराम जी को, और चारों तरफ विजयी होने के कारण ये राम और लक्ष्मण को साधारण क्षत्रिय ही समझ रहे हैं। वह दशरथ पुत्रों को साधारण क्षत्रिय बालकों की तरह ही मान रहे हैं, जिन्हें वह गन्ने की खांड समझ रहे हैं, वह तो लोहे से बनी तलवार है। इस समय परशुराम जी की स्थिति जो है सावन के अंधे की भांति हो गई है, जिसे चारों ओर हरा ही हरा दिखाई पड़ रहा है, अर्थात इनकी समझ क्रोध और अहंकार से घिरी हुई है। चलिए स्टूडेंट्स, तो लिखिएगा। भाव यह है कि विश्वामित्र अपने मन ही मन में मुस्कुराते हुए परशुराम जी की बुद्धि पर तरस खाते हुए मन ही मन में कहते हैं, क्या कहते हैं कि परशुराम को चारों तरफ हरा ही हरा दिख रहा है, यानी कि अपनी समस्त विजय के कारण परशुराम को लग रहा है कि वो राम और लक्ष्मण को तुच्छ समझ रहे हैं, ठीक है, वो साधारण क्षत्रिय समझ रहे हैं। वह दशरथ पुत्रों यानी राम व लक्ष्मण को साधारण क्षत्रिय या बालक की तरह ही मान रहे हैं, जिन्हें वह गन्ने की खांड समझ रहे हैं। यहाँ पर कहते हैं कि वो तो लोहे से बनी तलवार है, और इस समय परशुराम की स्थिति सावन के अंधे की भांति हो गई है, जिसे चारों ओर हरा ही हरा दिखाई पड़ रहा है, अर्थात इनकी समझ में
क्रोध व अहंकार से घिरी हुई है। चलिएगा, प्रश्न नंबर 8 है, पाठ के आधार पर तुलसी के भाषा सौंदर्य पर 10 पंक्तियां आपको यहाँ पर लिखनी है। इस तरह का प्रश्न आ सकता है। आपको तुलसी जी की जो भाषा है वो कैसी है, उस पर आपको 10 पंक्तियां लिखनी है। चलिएगा, चलिए, तो तुलसीदास की भाषा सरल है, सहज है और अत्यंत लोकप्रिय भाषा है। तुलसीदास जी द्वारा रचित रामचरितमानस अवधी भाषा में लिखी गई है। तुलसीदास जी ने रामचरितमानस लिखा है अवधी भाषा में। ठीक है, साथ में यह काव्यांश रामचरितमानस के बालखंड से लिया गया, जो आप पढ़ रहे हैं यहाँ पर, राम लक्ष्मण और परशुराम संवाद, ये रामचरितमानस के बालखंड से लिया गया है और इसमें भी अवधी भाषा का बहुत ही शुद्ध उपयोग देखने को यहाँ पर मिलता है, क्योंकि ये रामचरितमानस से ही लिया गया है और तुलसीदास जी ने रामचरितमानस को लिखा है अवधी भाषा में। तुलसीदास ने इसमें दोहे, छंद व चौपाई का बेहद ही अद्भुत प्रकार से प्रयोग किया है। इसमें चौपाई छंदों के प्रयोग से गेयता और संगीतात्मक बढ़ जाती है, जिसके कारण काव्य के सौंदर्य तथा आनंद में वृद्धि आई है। उन्हें अवधी और ब्रजे दोनों भाषाओं पर समान उनका अधिकार था। तुलसीदास के काव्य में वीर रस और हास्य रस की सहज अभिव्यक्ति यहाँ पर हुई है, जैसे कि बालक बोली बधो नहीं तो ही, केवल मुनि जड़ जाने मोही, इहा कुमड़ बतिया कोई नाही, जय तर जनि देखी मर जाई। तुलसीदास जी रस सिद्ध और अलंकार प्रिय कवि थे। इन्होंने तुलसीदास ने इन चौपाइयों में अलंकार का प्रयोग कर इन्हें भी और सुंदर बना दिया है। इसकी भाषा में अनुप्रास अलंकार, रूपक अलंकार, साथ में उत्प्रेक्षा अलंकार व पुनरुक्ति अलंकार की अधिकता पाई जाती है। जैसे अनुप्रास में बालक बोली बधो नहीं तो ही, बार बार अनुप्रास अलंकार क्या होता है, जहाँ एक वर्ण की बार बार आवृत्ति हो। यहाँ देखिए ब आया है, ब आया है, ब आया है, तो बालक बोली बधो नहीं तो ही, कोटि कलुष सम वचन तुम्हारा, क वर्ण की आवृत्ति हो रही है। तो इसमें आप देख उपमा अलंकार, कोटि कलुष सम वचन तुम्हारा, तो उपमा जिसमें हम एक वस्तु की उपमेय की उपमान से क्या करते हैं, तुलना करते हैं। तो कोटि कलश सम वचन तुम्हारा, करोड़ों ब्रजों के समान तुम्हारा वचन है। किसको कह रहे हैं, परशुराम जी को। कौन, लक्ष्मण जी। क्या कहा, कोटि कलश सम वचन तुम्हारा, करोड़ों ब्रजों के समान ही तुम्हारी वचन है। तुम्हें ये जो है क्या नहीं करना चाहिए, धनुष बाण फरसा धारण नहीं करना चाहिए। तो यहाँ पर वचन की तुलना किससे की गई है, करोड़ों ब्रजों के समान। तो उपमेय में वचन को करोड़ों ब्रजों के समान कह दिया। उपमेय में उपमान की जहाँ तुलना की जाती है, समानता की जाती है, वहां पर हम उपमा अलंकार कहते हैं। ठीक है, अब आगे क्या कहा, भानुवंश राकेश कलंकु, निपट निरंकुश अबुध असंकु। भानुवंश, जिस प्रकार से राकेश कलंक यानी कि चंद्रमा पर क्या लगा है, कलंक लगा है, तो चंद्रमा पर काला कलंक है, ऐसे ही तुम भानुवंश यानी सूर्य वंश में पैदा होने के बावजूद जैसे चंद्रमा का कलंक है, तुम वैसे ही सूर्य वंश का कलंक हो। तो यहाँ पर उपमेय को उपमान का रूप दिया गया है, निपट निरंकुश अवधु असंकु, तो इसमें जो है रूप दिया गया है, तो इसलिए इसमें रूपक अलंकार है। आगे अलंकार भी हम आपको पढ़ाएंगे, और जब हम अलंकार पढ़ाते हैं तो वहां पर हम आपको यही बताते हैं कि जब भी आप अलंकार पढ़ें वो आपका साहित्य, हिंदी साहित्य और हिंदी व्याकरण दोनों की दृष्टि से महत्वपूर्ण है। हिंदी साहित्य में जब आप कोई पद पढ़ते हैं, कोई कविता, यानी जो भी आपके पास काव्य में आता है, उससे आपको आधारित
अलंकार पर आधारित एक प्रश्न जरूर पूछा जाता है, जैसा कि इसमें भी दिया गया है कि इसमें अलग अलग प्रकार, कई बार जो है आपको पंक्ति दी जाती है और पंक्ति से डायरेक्ट पूछा जाता है कि इस पंक्ति में कौन सा अलंकार है। तो अगर आपको अलंकार की जो जानकारी नहीं है तो फिर आपका वो प्रश्न भी रह जाता है, इसलिए आपको अलंकार को तो बहुत अच्छे से पढ़ना है। ठीक है, तो हम हिंदी व्याकरण में पढ़ेंगे अलंकार, क्लास 9th में भी आपने पढ़ा होगा, तो इसलिए यहाँ पर आपका रूपक अलंकार है। उत्प्रेक्षा अलंकार, तुम तो काल हाथ जनु लाओ। अब जब हम उत्प्रेक्षा अलंकार पढ़ा रहे थे तो हमने क्या कहा था, जनु जानो मनु मानो, इस तरह के शब्द भी जब आपको दिख जाते हैं तो वहां पर आपका उत्प्रेक्षा अलंकार हो जाता है, डायरेक्ट आप पहचान सकते हैं ना। चलिए, वक्रोक्ति अलंकार क्या होता है? ठीक है, आपका वक्रोक्ति अलंकार, तो देखिए, अहो मुनीस महाभटमानी। तो देखिए, वक्रोक्ति अलंकार क्या होता है, पहले तो हमें ये जान लेना चाहिए। तो इसलिए अलंकार चाहे आपके सिलेबस में कोई हो ना हो, जितने भी अलंकार, उसके अलावा जो एक्स्ट्रा जो आपके अलंकार हैं उनको भी आपको पढ़ना है। जैसे वक्रोक्ति अलंकार आपके सिलेबस में नहीं है, क्लास 9 में शायद आपने नहीं पढ़ा होगा, तो मैं थोड़ा सा आपको इसका इंट्रोडक्शन बता देती हूँ कि जब बोलने वाला कुछ कह रहा है और सुनने वाला उसकी कही हुई बात को जानबूझकर उसका अर्थ दूसरा निकाल रहा है, जैसे कि हमने आपसे कहा कुछ और आपने उसका आप जानते तो हो कि क्या मैं कह रही हूँ, लेकिन आप जानबूझ करके उसका अर्थ दूसरा निकाल रहे हो। तो यहाँ पर अहो मुनीस महाभट मानी, हे मुनिवर आप तो बड़े ही क्या हो, योद्धा हो। ठीक है, अहो मुनीस महाभट मानी, तो इसमें लक्ष्मण जी परशुराम को जानते हैं लेकिन जानबूझ करके व्यंग भरी बातें कर रहे हैं, उसका अर्थ बिल्कुल विपरीत निकाल रहे हैं। तो अहो मुनीस महाभट मानी, तो इसमें आपका वक्रोक्ति अलंकार है। ठीक है, चलिए, यमक अलंकार है, आयमय खांड न उखमय अजहु न बूझ अबूझ। ठीक है, तो आयमय खांड न उखमय अजहु न बूझ अबूझ, इसमें आपका यमक अलंकार क्यों है? आयमय खांड न उखमय अजहु न बूझ अबूझ। तो बच्चों, यमक अलंकार क्या होता है? अनुप्रास अलंकार आपने पढ़ा। यमक अलंकार जहां एक शब्द के क्या हो, शब्द एक बार आए, इसमें इसमें बेटा आपका यमक अलंकार हो गया। यमक अलंकार जहां एक शब्द जो है बार बार आए, शब्द की आवृत्ति हो, लेकिन उसमें आपका अर्थ अलग हो। ठीक है, पुनरोक्ति अलंकार, पुनि पुनि मोह, पुनि पुनि पुनरोक्ति, जहां एक शब्द बार बार आए लेकिन अर्थ सेम हो, बार बार, बार बार मोह देख कुठारो, तुम मुझे बार बार क्या दिखा रहे हो, कुठार दिखा रहे हो, अपना फरसा दिखा रहे हो। तो इसमें आप देखिए पुनि पुनि, देखिए यमक और पुनरोक्ति अलंकार, यमक अलंकार में क्या होती है, शब्द की आवृत्ति होती है लेकिन वहां पर अर्थ बार बार अलग अलग होगा, लेकिन पुनरोक्ति अलंकार में यहाँ पुनि पुनि बार बार। ठीक है, तो इसको आप लिख लेंगे। चलिए, तो इसको आप लिख सकते हैं। तो यहाँ पर हमने कवि तुलसीदास जी की कृति का यहाँ पर 10 पंक्तियां लिखी हैं, जिसमें हमने उनकी भाषा के बारे में कि उनकी भाषा कैसी है। उनकी भाषा एक तो सरल है, सहज है और सरस है, अत्यंत लोकप्रिय है। तुलसीदास द्वारा रचित जो रामचरितमानस है वो अवधि भाषा में लिखी गई है, और ये काव्यांश भी क्योंकि रामचरितमानस के बालखंड से लिया गया है तो इसमें भी अवधि भाषा का ही प्रयोग हुआ है। ठीक है, तुलसीदास ने इसमें दोहे, छंद, चौपाई का बेहद ही अद्भुत तरीके से उन्होंने प्रयोग किया है। इनमें चौपाइयों, छंदों के प्रयोग से गेयता और संगीतात्मकता बढ़ गई है, जिसके कारण काव्य के सौंदर्य तथा आनंद में वृद्धि आई है। उन्हें अवधि और ब्रजे दोनों भाषा में समान उनका अधिकार रहा है। और चलिए, यहाँ पर लिख लेंगे
चलिए, तो बेटा यहाँ पर आपका यमक के अलावा अनुप्रास अलंकार है। अनुप्रास, अनुप्रास क्यों? अवर्ण की आवृत्ति हो रही है, अवर्ण की आवृत्ति हो रही है। ठीक है, चलिए, यहाँ कोई शब्द नहीं है। यमक में बेटा आपका, यमक अलंकार में एक शब्द की आवृत्ति होती है। ठीक है, लेकिन हर बार उसका अर्थ अलग होता है। तो यहाँ पर बेटा आपका यमक नहीं बल्कि अनुप्रास अलंकार होगा, और इसमें अ वर्ण की आवृत्ति हो रही है। अ आपका 3 बार आया है। एक ही वर्ण जब बार बार आता है तो तब उसका यहाँ पर क्या कहा जाता है? अनुप्रास अलंकार कहा जाता है। ठीक है, चलिए, पुनरोक्ति आपने देख लिया। पुनरोक्ति में और यमक अलंकार में क्या अंतर है? पुनरोक्ति अलंकार, मुख्य रूप से पुनरोक्ति और यमक अलंकार में अंतर। तो यमक अलंकार जहां एक शब्द की आवृत्ति हो, लेकिन हर बार दोनों के अर्थ अलग। ठीक है, लेकिन पुनरोक्ति में बेटा आपका दोहराए जाने पर उसके अर्थ में क्या नहीं होती? उसमें बदलाव नहीं आता है। जैसे यहाँ पर क्या कहा? पुनि पुनि मोह दिखाओ कुठारा, मुझे बार बार तुम कुठारा दिखाते हो। इसलिए यहाँ पर जो है आपका अर्थ में परिवर्तन नहीं आया है, सिर्फ और सिर्फ शब्द की आवृत्ति हुई है, लेकिन अर्थ वही है, पुनि पुनि बार बार। चलिए, इस पूरे प्रसंग में व्यंग का अनूठा सौंदर्य है, और उदाहरण के लिए आप स्पष्ट कीजिए, आपको यहाँ पर बताना है कि कौन सा व्यंग है। तुलसीदास द्वारा रचित परशुराम लक्ष्मण संवाद मूल रूप से व्यंग काव्य है। यहाँ पर व्यंग किया गया है। उदाहरण के लिए, बहु धनु ही तोरी लड़काई, कब हुन असिरिस की निगुसाई, यही धनु पर ममता के हेतु, सुनि रिसाए कह भृग कुल केतु। तो इस पंक्ति में लक्ष्मण जी ने परशुराम जी से धनुष के तोड़ने का व्यंग करते हुए कहते हैं कि हमने तो बचपन में ऐसे कई धनुषों को तोड़ा है, तब तो आपने हम पर कभी ऐसा क्रोध व्यक्त नहीं किया। तो आज इस धनुष पर आपको इतनी ममता क्यों है, क्यों आ रही है? तो चलिए लिखिएगा, क्या कहा? बहुधनु ही तोरी लड़काई। लक्ष्मण ने कहा हमने बचपन में, लड़कारी यानी बचपन में, हमने लड़काई, बचपन में बहुत सारे धनुहियां तोड़ी हैं। कब हुन अति की रिस कीन गुसाई, आपने कभी भी इस प्रकार का क्रोध नहीं किया। यही धन पर ममता के हेतु, आपको इसी धनुष पर इतनी ममता क्यों है? सुन रिसाए कह भृग कुल केतु, और ये सुन करके भृगवंश मणि परशुराम जी जो हैं बड़े क्रोधित हो उठे। अब इतना इसका अर्थ आप लिख ही लेंगे। मात पिता ही जनि सोच वस कर, महिष किशोर गर्भन्न के अर्भक दलन जर, परशु मोर अति घोर। तो इसमें लक्ष्मण जी से कहते हैं परशुराम जी कि अरे राजा के बुक बालक, तू अपने माता पिता को सोच में मत डाल, अर्थात अपनी मृत्यु को बुलावा न भेज। मेरा फरसा बड़ा ही भयानक है, और यह गर्भ में जीने वाले बच्चों को क्या कर देता है? मार देता है। चलिए, तो गांधी सून कह हृदय हंसी, मुनि ही हरिये हरियरे सूझ, अयमय खांड न उखमय, अजहु न बूझ अबूझ। इन पंक्तियों में विश्वामित्र जी परशुराम जी की बुद्धि पर मन ही मन कहते हैं कि परशुराम जी राम लक्ष्मण को साधारण बालक समझ रहे हैं, और उनको चारों ओर से हरा ही हरा सूझ रहा है, जो लोहे की तलवार को गन्ने की खांड से तोल रहे हैं। इस समय परशुराम जी की स्थिति सावन के अंधे जैसी हो चुकी है। तो विश्वामित्र जी परशुराम की दशा पर हंस रहे हैं कि ये अपने अहंकार में राम और लक्ष्मण को भी नहीं पहचान रहे। ठीक है, चलिएगा।
चलिए इसे आप नोट करेंगे और आगे के प्रश्न हम नेक्स्ट लेक्चर में करते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए थैंक यू।